भाई साहब विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। यह एक रथ देख लीजिए और यह रथ माँ जानकी यानी मिथिलांचल जनकपुर के अहिल्या धाम से अब कुशीनगर पहुंच गया है। ठंड का मौसम है। ठंड के मौसम में तमाम लोग अपने घरों से नहीं निकलना चाहते हैं, लेकिन इस बीच मैं आप सबको एक ऐसे राम भक्त के परिवार से मिलवाऊंगा जिसके बारे में जानकर, उसकी कहानी जानकर आप भी कहेंगे सच में दिव्य है और भगवान राम के प्रति आस्था रखने वाले, सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले भक्त भी महान है। ये आपको पूरा डिटेल बता दूं, मिथिला के प्राचीन धार्मिक स्थान अहिल्या स्थान से जानकी मंदिर, सीता जन्मभूमि, पुरौना धाम होते हुए अयोध्या पर श्री राम की नगरी डंडी यात्रा मतलब ऐसे ज़मीन पे सो के जो है यह पूरा परिवार पिछले अक्टूबर के महीने से यह लोग निकले हैं और अब जो है जनवरी का महीना है, यानी 100 दिन से ज़्यादा का सफ़र यह लोग जो है तय कर चुके हैं। यह कामेश्वर मिश्रा है और पीछे इनकी पत्नी जो है अवंतिका मिश्रा है। मेरे गाड़ी का लाइट जल रहा है, मैं लाइट पहले बंद कर दूं। पिछले 3 महीना पहले ये परिवार निकला है, लगभग 100 से ज़्यादा दिन हो गई और इसी तरीके से जो है दंडी यात्रा करके यह लोग अयोध्या जाएंगे। अयोध्या अब भव्य हो गया है, दिव्य हो गया है, नव्य हो गया है, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने महलों में विराज चुके हैं। लेकिन जब ऐसे भक्त, इनका त्याग देखिए, बलिदान देखिए, ठंड के मौसम में जहाँ लोग घरों से नहीं निकलना चाहते हैं, एक परिवार दंडी यात्रा करके अयोध्या जा रहा है। मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। महाराज जी प्रणाम। जय सिया राम। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम कामेश्वर कुमार मिश्रा है। वैसे स्थान पे सभी लोग राम जी के नाम से बुलाते हैं। अच्छा, राम जी के नाम से बुलाते हैं। आपका क्या नाम है जी? जय सिया राम। जय सिया राम। मेरा नाम अवंतिका मिश्रा और किशोरी जी है। अच्छा किशोरी, यह बताइए कब मन में यह आस जगा कि मुझे दांडी यात्रा करके जाना चाहिए? ये कहीं न कहीं प्रभु श्री राम जी का आदेश है जी। और मेरे बस की बात नहीं है कि इतना बड़ा यात्रा कर लेना। ये यात्रा कहीं न कहीं प्रभु श्री राम जी का आदेश है और ये यात्रा करीब 1 साल पहले ही हमारे मन में आ गया था और उस समय से हम इस यात्रा को मन संकल्प करके रखे थे और जब दुर्गा पूजा विजयदशमी के भसावन के दिन हम लोग निकले हैं और लमसम अभी तक 300 प्लस किलोमीटर तय कर लिए हैं। 300 किलोमीटर की यात्रा जो है कंप्लीट कर लिए हैं और हम दोनों पति पत्नी हैं। विश्व का पहला ऐसा मंदिर है पूरे विश्व में जहाँ के मुख्य पुजारी महिला होती है। हनुमान जी की नानी अहिल्या है जी और हनुमान जी की नानी अहिल्या का मुख्य पुजारी यही किशोरी जी हैं। अच्छा। और वहाँ पूजा करते हैं। पूरे विश्व में हनुमान जी का नानी घर अहिल्या स्थान है और अहिल्या माता हनुमान जी की नानी है। जी जी जी। और माँ जो है अंजनी माता और उनके मामा जी जो हैं से जनकपुर के कुलपुरोहित हैं वो सतानंद जी। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस जगह से हैं जिनका कोई पहचान नहीं देना पड़ेगा और मिथिलांचल से एक अलग लाभ है। और मिथिला से हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के ससुराल से हैं। तो उनके रिलेशन में हम साले हुए। हाँ, वहाँ सभी लोग हम लोग और आप सरहज हो गए जी है। मिथिला बहुत पावन धरती है। वहाँ पे माता जानकी जो जगत जननी का रूप है, उनका जन्म भी मिथिला क्षेत्र के सीतामढ़ी में ही हुआ है, पुनौरा धाम में, और उनका विवाह भी जनकपुर में ही राम जी के साथ हुआ है। जो राम जी अधूरे थे और मिथिला क्षेत्र में आके पूरे हुए, माता जानकी के साथ विवाह करके, वो स्थान भी वही हैं जहाँ पे पतित पावन स्थान, जहाँ पे माता अहिल्या का उद्धार प्रभु श्री राम ने अपने चरणों से किया, वो स्थान से हम लोग हैं जहाँ मतलब हनुमान जी का ननिहाल माना जाता है। और जहाँ पे भगवान शिव नौकरी किए हैं कवि कोकिल विद्यापति जी के घर, वो भी मिथिला क्षेत्र में ही आता है। मिथिला बहुत महान और पवित्र धरती है। कितना दिन पहले निकले थे आप लोग? हम 3 महीना हो गया जी। 3 महीना से लगातार इसी सड़क पे हैं, डेली दंड देते हैं और कभी रेस्ट नहीं। लगभग 100 से ज़्यादा दिन की यात्रा हो गई। हाँ, नहीं, 90 दिन, करीब 90 हुआ है। 90 दिन। हाँ, 90 दिन कल 90 हो जाएगा। बताइए, सफ़र देख के ही लग रहा है बहुत कठिन होगा, क्योंकि ये ठंड का मौसम है, कड़कड़ाती ठंड है, सर्द है और तमाम लोग जो ऐसे एनएस से गाड़ियों से जाते होंगे तो अपने कार का शीशा तक बंद कर देते हैं कि मुझे
ठंड न लगे, उस दौर में जो है प्रभु राम के पास जाना कितना मुश्किल है और यह प्रेरणा कहाँ से आई? भगवा जो पहनता है उसको ठंडा नहीं लगता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो मन में संकल्प कर ले उसे ठंड नहीं लग सकता। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ठंड नहीं लग रहा है और हम लोग प्रभु श्री राम जी के भजन में लगे हुए हैं। थोड़ा पीछे रहिए, बात कर रहा हूँ, थोड़ा पीछे। ठंड कब आएगा कब गया वो सब पता नहीं है। बस हमको पता ही नहीं चल रहा है कि ठंडा कब आएगा कब जाएगा। ऊर्जावान है क्योंकि सूर्य जब उदय होता है तो भगवा रंग का ही लाली लेकर के उदय होता है और जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसके अंदर भी भगवा रंग होता है। तो भगवा रंग बहुत ऊर्जावान है। इसको धारण करने के लिए जैसे सूर्य भगवान को ढकने के लिए चंद्रमा का उदय होना पड़ता है, वैसे ही इसको फीका करने के लिए किसी को बहुत ही ऊर्जावान बनना पड़ता है, तभी इसको कोई फीका कर सकता है। अगर हमको मान लीजिए ठंड लगेगा तो ठंड को गर्मी से ज़्यादा मजबूत बनना पड़ेगा तब हमको ठंड लगेगा, नहीं तो हमको ठंड नहीं लग सकता क्योंकि हम भगवाधारी। अब ये बताइए कि कितना मुश्किल था सफर और रास्ते में लोगों का, राम भक्तों का कैसा सहयोग मिल रहा है? सहयोग था तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। राम भक्त जो भी हैं सो सभी मनुष्य रूपी देवता देवी देवता हैं, उन्हीं के सहयोग से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। कितना समय लगेगा? अभी 1.5 से 2 महीना लगेगा। वैसे सोचते हैं प्रत्येक दिन प्रभु का सुबह जो हो शाम जो हो प्रभु जी के शरण में हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1.5 से 2 महीना अभी लगेगा और लगेगा। अच्छा जी, सबसे पहले निकले हैं, सबसे बाद में जाएंगे। सबसे पहले निकले हैं और सबसे बाद में जाएंगे। राम लला हम आएंगे, होली वहीं मनाएंगे। होली वहीं, होली तक पहुँच जाना है किसी तरीके। ससुराल से है ना तो होली वहीं खेलना है, वहीं खेलना और है। भव्य रूप सरस्वती से पूजा जो होता है ना उसी समय से देखिएगा कि देवी देवताओं को रंग गुलाल चढ़ना शुरू हो जाता है। हर जगह का नहीं पता लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, प्रचलित है। तो उसी दिन से होली को मान्यता मिल जाती है। उसी दिन से जो होली के दिन तक मैंने पहुँचा, कोई शुभ अवसर भी होता है ना पहले पहुँचा। सरस्वती पूजा के बाद के मतलब बाद का दिन जो होता है वो होली का समय माना जाता है, इसलिए लगभग संभावना है कि उसके बाद जब भी पहुँचेंगे तो होली ही खेलेंगे। अच्छा, ये बताइए ससुराल के आप लोग हैं, ससुराल के लोग बड़े प्यारे होते हैं क्योंकि भगवान राम का ससुराल मिथिलांचल। और अब जो आप जा रहे हैं, पहले राम जो है टाट में विराजते थे, अब राम अपने महलों में प्रवेश कर रहे हैं, कैसा लगेगा आप? बहुत अच्छा लगेगा। और राममय हो चुका है पूरे भारत ही नहीं, कहीं ना कहीं पूरे विश्व भगवामय हो गया है। जहाँ नज़र पड़ेगा वहाँ भगवामय है। और आप पूछ रहे थे कि रास्ता में सहयोग, हमको तो कहीं गिट्टी और कहीं सड़क नज़र ही नहीं आया। हमको तो जैसे लग रहा है कि प्रभु श्री राम का भक्त पूरे सड़क में कहीं ना कहीं फूल बिछा दिए हो, और पूरा एकदम कहीं अभी तक कोई दिक्कत नहीं मिला है। और प्रत्येक दिन यही सोच रहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी थोड़ा दिक्कत इस यात्रा में दें, लेकिन प्रभु जी कभी दिक्कत नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ससुराल वाले हैं। ससुराल वाले को दिक्कत होगा तो वहाँ पर बहन के घर जाकर शिकायत हो जाएगा, पहुना का, और पहुना का गाली मिलेगा। इसलिए कहीं से ऐसा नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है। इस मार्ग में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मार्च तक आप लोग पहुंच जाएंगे। हाँ, होली आप महिला हैं, ताकि आपके लिए बड़ा टफ होगा। किस तरीके से इस सफ़र को देखती हैं? टफ कुछ नहीं होता है। टफ उसको कहते हैं जो मतलब संभव ही ना हो। संभव और असंभव कोई कार्य नहीं है दुनिया में, इसलिए किसी को असंभव तो सब कुछ है, तो टफ कोई भी चीज़ नहीं है। सब बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है सफर राम के नाम पे? बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ देखते हैं वहाँ भगवा ही दिख रहा है। देखिए अभी रास्ते पे चलिएगा तो हर कदम पे आपको भगवा झंडा का, मतलब जिनको जो दिखा है वैसे सजा सजा के घर इतना उत्सव मनाए हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, ससुराल के पक्ष लोग जब तक कोई गाली नहीं देते हैं पहुना को तब तक शुभ नहीं माना जाता है। तो कुछ गाली हो जाए पहुना के लिए, कहें कि पहुना तो महल में इंतजार कर रहे हैं ससुराल के लोगों का। झोपड़ी का दिन था। आप अभी कुछ देर पहले कहे कि खौर पतवार के घर में थे, वो घर भी गर्म होता है, लेकिन ठाकुर जी को तो वो भी नहीं था। ठाकुर जी तंबू में थे। आज के डेट में अगर ऐसी ठंडी में कोई तंबू के घर में रह जाए उसका जीना संभव नहीं है, उसके लिए जीना संभव नहीं है, उसका प्राण छूट जाएगा ठंड बर्दाश्त करते करते। लेकिन वो ठाकुर जी थे जो इतना ऊर्जावान थे कि वो खुद तो रहे उसमें, बाकी सनातनियों का जो है
जो हौसला था वो बरकरार रखे, ताकि आज उनको उनका हक मिल गया है। और हमारे ही कर्मों के द्वारा उनको तंबू का घर भी मिला था, और हमारे ही कर्मों के द्वारा आज कैसे भी करके उनको अपना जो है हक मिला है। वैसे तो वही पूरे जगत को उनका हक दिलाते हैं, और मिथिला क्षेत्र में है, उनका ससुराल पड़ता है, तो हम सभी उनसे जमाई का रिश्ता रखते हैं कि हमारे क्षेत्र के जमाई हैं, तो उनको हमेशा से गाली मिलते आया है, और हम लोग तो हमेशा देंगे, चाहे वो कितने बड़े बन जाए चाहे गरीब बन जाए। जमाई जो है ससुराल में, जमाई का वैल्यू कभी नहीं घटता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, रिश्ता वही चलेगा, रिश्ता वही रहता है। उसको उनको मतलब गाली भी उतना ही मिलेगा, और स्नेह और सम्मान भी उतना ही मिलता है। मिथिलानी अगर मतलब जो भी बात विवाद होता है उसमें राम जी को कहती है कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, लोग वा देत काहे गाड़ी, बता द बबुआ, कहथिन स्नेह लता मन में विचारी, एक भाई गोर काहे एक भाई कारी, बता द बबुआ। तो वो काले हैं इसलिए उनको हमेशा गाली मिलता है, और अनेकों तरह से उनको गाली बहुत मिलता है। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को कि आपने हमें समय दिया। दूसरा धन्यवाद कि मैं लगातार 10 दिन से अयोध्या कवरेज कर रहा था, मुझे ऐसे भक्त अभी तक नहीं मिले, और आप सबको देख के खुद भी जो है हिंदू और सनातन धर्म पे मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आप सबकी सफल यात्रा के लिए मैं कामना करता हूँ, और प्रभु श्री राम अपने ससुराल पक्ष के लोगों का जब विशेष ख्याल रखते हैं तो मुझे लगता है हमेशा ख्याल रखेंगे। ये कामेश्वर मिश्रा जी हैं और अवंतिका मिश्रा जी हैं, पति पत्नी दोनों लोग अभी तलक 300 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके जो है अब कुशीनगर जनपद के हाटा में प्रवेश कर चुके हैं, और लगभग 90 से ज़्यादा दिन का सफ़र हो गया। यहाँ आप देखेंगे मिथिला के प्राचीन धार्मिक स्थल अहिल्या स्थान से जानकी मंदिर, सीता जन्मभूमि, पुरौना धाम होते हुए यह लोग अयोध्या जाएंगे। ससुराल के लोग हैं तो ससुराल के लोगों के प्रति भगवान राम का प्रेम भी अलग होगा, और इन लोग का भाव देखिए, वो ये लोग सबसे पहले निकले थे अक्टूबर के महीने में यह परिवार निकला था, और इस समय की हम बात करूं तो अभी जो है जनवरी यानी 23 तारीख है, 23 तारीख तक यह परिवार हाटा जनपद कुशीनगर तक पहुंचा है, और परिवार से यह परिवार जो है दंडवत यात्रा करके लेट कर राम का नाम लेते हुए अयोध्या धाम और श्री राम की नगरी पहुँचेंगे। लेकिन इस बार का अयोध्या धाम दिव्य होगा, क्योंकि प्रभु श्री राम अपने महलों में विराज कर रहे हैं, और ये मिथिला के लोग 90 से ज़्यादा दिन का सफ़र तय करके कुशीनगर पहुँचे हैं। अभी इन लोग को अयोध्या पहुँचने में लगभग 2 से 2.5 महीने का समय लगेगा, यानी कि होली के आसपास यह लोग अयोध्या पहुँचेंगे। लेकिन इन लोग का लगन भाव और प्रभु श्री राम के प्रति आस्था भाव देखने के बाद निश्चित ही लग रहा है कि यह भक्त भी दिव्य है, यह भक्त भी महान है। बातचीत के अंत पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर कीजिएगा। गाँव वाले रिपोर्टर प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार है, प्रणाम।